गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम भिक्षुक कविता पढ़ेंगे जो कि आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। और भिक्षुक जो कविता है वो आपका जो है राम नरेश त्रिपाठी निराला जी की कविता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो एक माने क्या बोला जाए, एक उग्रवादी टाइप के कवि हैं। उन्होंने हमेशा लोगों के मन में जो है अपनी कविताओं के द्वारा जोश की भावना जगाने का प्रयत्न किया है, चाहे वो अपने देश के लिए हो, चाहे वो दूसरों के परोपकार के लिए हो। ठीक है, उन्होंने हमेशा युवकों से यही मैंने अपने पाठकों से यही अपेक्षा रखी है, मैंने अपेक्षा रखी है कि वो अपने अंदर इस तरह के भाव को लाए जिससे लोगों का भला हो, चाहे वो देश हो चाहे समाज के लोग हो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी, उनकी कविताएं जो होती है हमेशा प्रेरणादायक होती है, हम लोग को प्रेरित करती है कुछ करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उनके शब्द जो है हमको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जो है वो थोड़ा से विद्रोही टाइप के जो कवि होते हैं, उस तरह के कवि हमको दिखाई देते हैं कि जो लोग दूसरों मैंने जो गलत चीज़ों का विद्रोह करते हुए उसका सामना करने की शक्ति प्रदान करने वाले कवि हमें जान पड़ते हैं। तो यहाँ पर भिक्षुक जो है, भिक्षुक का अर्थ होता है भिखारी। तो यहाँ पर उन्होंने एक भिक्षुक की अवस्था का वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से, और ये बताने का प्रयत्न किया है कि भिक्षुक की अवस्था इतनी दयनीय है, उसके बावजूद भी लोग जो है उस पर दया नहीं करते हैं और ना ही उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है आज का समाज जो है बिल्कुल स्वार्थी हो गया है, सब अपने जीवन तक ही सीमित होकर रह गए हैं। दूसरों के सुख दुख से लोगों को किसी तरह का कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। लोग जो है दूसरों के दुख को देखकर द्रवित भी नहीं होते हैं। तो वो जो पीड़ा है, वो जो भाव है, उन्होंने उस भाव को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयत्न किया है, और साथ ही ये बताने का प्रयत्न किया है जो कवि है वो स्वयं जो है अब ये सब चीज़ों को, समाज की इस निष्ठुरता को देखते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, भिक्षुक के साथ साथ वो भी दुखी होते हैं, और फिर वो जो है स्वयं जो है यहाँ पर अवतरित होते हैं इस कविता में, और वो भिक्षुक की सहायता करने के मैंने प्रयत्न करते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से उन्होंने भिक्षुक के मन में जो है जोश की भावना जगाई है कि वो अपनी इस दयनीय अवस्था से लड़े और अपना लोगों के सामने में हाथ फैलाने से अच्छा है कि अपने लिए कुछ करे। ठीक है, तो देख लेते हैं कविता क्या बोलता है हमको। भिक्षुक, भिक्षुक माने होता है भिखारी, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वह आता, वह मतलब भिक्षु को बोला गया। कवि बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा कि एक पथ पर जो है एक भिक्षु आ रहा है, दो टुक कलेजे के करता, दो टुक मतलब दो टुकड़े, कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो यहाँ पर दो टुक कलेजे करता, इसका अर्थ यह है कि जब भिक्षुक दूसरों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए घर घर भटकता है, घर घर जाता है और भिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जब उसे वहाँ से हताशा मिलती है, उसे दूसरों के लोगों के द्वारा कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है, तो उसका मन दुखी हो जाता है। ठीक है, और वो ये सोचने लगता है कि आजकल समाज के लोग जो कितना निष्ठुर हो गए हैं कि दूसरों की पीड़ा को देखकर पीड़ित भी नहीं होते। तो ये सब दुख जो है उसके हृदय को और भी अधिक पीड़ित कर देता है, जिसका कारण ऐसा लगता है कि उसका हृदय जो है दो टुकड़ों में बढ़ गया है, और वो पछता भी रहा है कि कैसे समाज में मेरा जन्म हुआ है और मेरी जो ये अवस्था है ये किस तरह की अवस्था है, मैं क्यों नहीं इन सब अवस्था से बाहर निकल पा रहा हूँ। ठीक है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, उसका जो क्या अवस्था दिखाई गई है, उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय है। पेट और जो पीठ है दोनों मिलकर एक हो गए। इसका कारण यह है कि बहुत दिनों से उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई है, इसके कारण भूख के कारण जो है वो कमज़ोर हो गया, और कमज़ोरी के कारण जो है पेट और पीठ मिलकर एक हो गए दिखाई दे रहे हैं। चल रहा, अब कमज़ोर हो गया है तो वो चल भी नहीं सक रहा है, लेकिन फिर भी प्रयत्न कर रहा है कि कहीं से शायद लोगों को मुझ पर दया आ जाए और मुझे भिक्षा मिल जाए, इसलिए वो घर घर भटक रहा है। ठीक है, जाके भिक्षा की याचना कर रहा है, और याचना करने के लिए उसे चलना पड़ रहा है, और वो चल तो नहीं, कमज़ोर होने का चल नहीं पा रहा, लेकिन इसलिए वो लकड़ी लाठी का सहारा ले रहा है। ठीक है, चल रहा लकुटिया टेक, तो लकुटिया टेक के किसी भी तरह से जो है अनाज को प्राप्त करने का वो प्रयत्न कर रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने का वो सोच रहा है कि यदि मुट्ठी भर दाना भी मिल जाएगा, अनाज भी मिल जाएगा, तो शायद मेरी कुछ भूख मिट जाएगी। ठीक है, भूख मिटाने के लिए वो मुट्ठी भर अनाज को प्राप्त करने के लिए एक घर से दूसरे घर जा रहा है और भिक्षा प्राप्त कर रहा है।
फटी पुरानी झोली को फैलाता। उसके पास में एक फटा पुराना झोला है जो हर घर में जाकर वो अपनी उस फटी हुई झोली का मुंह फैलाता है ताकि लोग जो है उसे वहाँ उसमें भिक्षा डाल दें, लेकिन कोई भी जो है उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता है। दो टुक कलेजे के करता पछताता पद पर आता है। तो इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी जब उसे कहीं से भी अनाज की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका हृदय जो है पीड़ा से भर जाता है और वो दुख इतना अधिक हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि उसका हृदय दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो पछताता है कि किस तरह का जीवन मुझे जीना पड़ रहा है, कि लोगों के सामने मुझे हाथ पसारना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो विवश है इस तरह के काम को करने के लिए। और क्या बताया गया है, जब भिक्षु ने देखा कि मेरी दयनीय अवस्था को देखकर भी लोगों के अंदर जो है परोपकार की भावना नहीं आ रही है, कोई सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर उसने क्या किया, अपने 2 बच्चों को भी वो अपने साथ रखा ताकि बच्चों को देख के कम से कम तो कोई उनको अनाज दे दे, ठीक है। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, तो 2 बच्चों को उसने अपना रख लिया है और जो हमेशा हाथ फैला के जो है लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, तो बाएं हाथ से वो क्या कर रहे हैं, पेट को मल रहे हैं, मैंने पेट को मल रहे मैंने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। इसका मतलब है लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि वो काफ़ी दिन से भूखे हैं, उन्हें अनाज की आवश्यकता है, तो कोई कृपा करके उनको थोड़ा सा अनाज दे दे, ठीक है। और दाहिना हाथ कृपा दया दृष्टि पाने को और बताओ, और जो दाहिना हाथ है वो आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोग जो है अपनी दया दृष्टि उन पर डालें और उनका जो पीड़ा है वो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों को देखने के बावजूद भी, बच्चों की इस तरह की क्रिया करने के बावजूद भी किसी को भी उस बच्चों पर और ना ही उस भिक्षुक पर दया आती है। कोई मनुष्य जो है आगे बढ़कर उसकी सहायता करने के नहीं आता है। तो समाज की इस निष्ठुरता को देखकर भिक्षुक का जो मन है वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। भूख से सुख होठ जब जाते, अब इतना दिन से भूख बर्दाश्त कर रहा है तो उसके कारण क्या हुआ, उसके होठ सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, तो वो फिर वो दाता माने ईश्वर को बोल रहा है कि जब ईश्वर को फिर वो बोलने लगता है भिक्षु कि दाता प्रभु आपने जब मेरा भाग्य ऐसा बना दिया तो विधाता से क्या पाते, ठीक है। तो बोले तो आपके बनाया हुआ जो मनुष्य है उससे मैं किसी चीज़ को प्राप्त करने की आशंका कैसे करूँ, जब आपने ही मुझे अपनी कृपा दृष्टि से वंचित कर दिया है तो आपके द्वारा बनाए गए जो बंदे हैं उनसे मैं क्या प्राप्त करूँ। दाता भाग्य माने यहाँ पर कौन है, जो उसको प्रदान कर रहा है, जो भिक्षा प्रदान कर रहा है, और विधाता मतलब ईश्वर। जब ईश्वर ने ही मुंह मोड़ लिया है तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए जो बंदे हैं उनसे मेरा भाग्य का क्या निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक भिक्षु जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, घूट आंसुओं के पी कर रहता है और लोगों की इस बेहयाई बेदर्दी व्यवहार को देखकर जो है वो अपने ही जो दुख है, जो दुख का जो घूट है आंसुओं के रूप में पी कर रह जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको मालूम है कि अब मैं कितना भी कुछ कर लूँ लोग जो है उससे प्रभावित नहीं होंगे और ना ही मेरी सहायता करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अपनी शुद्रा को मिटाने के लिए वो बार बार प्रयत्न कर रहा है, बार बार घर जा रहा है, उसी अवस्था में दयनीय अवस्था में जा रहा है, किसी तरह से उसको अनाज मिल जाए और उसकी भूख शांत हो जाए। अगर भूख शांत हो जाएगी तो हो सकता है शरीर में शक्ति आ जाए और फिर वो कुछ काम करे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। इसलिए वो अंत में वो जो है विधाता को कोसता है और विधाता को दोषी ठहराता है, बोलता है कि प्रभु जब आपने ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं डाली है तो आपके द्वारा बनाए गए जो दाता भाग्य विधाता जो मनुष्य बंदे हैं वो मुझ पर क्या कृपा दृष्टि डालेंगे। और इस तरह से वो पीड़ा और दुख के आंसू को पीकर ही रह जाता है। उसको मालूम है कि कोई मेरी बात को सुनेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पैराग्राफ में जो ये पहला जो पैराग्राफ है उसमें भिक्षु की शारीरिक अवस्था को बताया गया है और सेकंड में जो है यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है किस तरह से वो पीड़ित है, उसकी दयनीय अवस्था है और किस तरह से वो पीड़ित होकर जो है समाज के लोगों से सहायता की याचना करता है लेकिन उसे कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। तो आज हम 2 पैराग्राफ ही रख रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप भी पढ़िए, देखिए, यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।